students, how are you? Fine? Okay. Now, today topic is scanner. What is scanner? In some situations, input data, pictures or text is available on paper and is needed to be entered into a computer. Last time हमने पढ़ा था what is difference between हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. ठीक है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें हमें हमारा जो डेटा है, चाहे वो पिक्चर्स है, चाहे वो टेक्स्ट है, जो कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें उसे फिर से सॉफ्ट कॉपी बनाना है. तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्कैनर. स्कैनर क्या है? स्कैनर का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट को स्कैन करा के हार्ड कॉपी को कन्वर्ट कर देता है इनटू सॉफ्ट कॉपी में. ठीक है. The simplest way to do this is to photograph the page and convert the same into a form that can be saved onto the disk and printed whenever required. हार्ड कॉपी को कन्वर्ट कर दिया सॉफ्ट कॉपी में और उसके बाद आप उसे फिर से प्रिंट कराना चाहो तो आप करा सकते हो. अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है दैट कैन हेल्प यू डू दिस, जो कि इस काम के लिए यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए. इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द पेज विच कैन देन बी एंटर इनटू द कंप्यूटर एज ए इनपुट. तो 4 टाइप्स के हैं स्कैनर्स. ठीक है, आजकल तो सबसे पहले जो है डैट इज ए फ्लैट बेड स्कैनर. फ्लैट बेड स्कैनर जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हो, इस तरह का होता है फ्लैट बेड स्कैनर. These scanners are most versatile and most commonly used. ठीक है, जो फ्लैट बेड स्कैनर है सबसे ज़्यादा यूज होते हैं. द फ्लैट बेड स्कैनर इज वेरी सिमिलर टू अ फोटोकॉपियर. फ्लैट बेड स्कैनर देखने में फोटोकॉपियर की तरह दिखते हैं. जस्ट एज इन फोटोकॉपियर, इन अ फ्लैट बेड स्कैनर यू प्लेस एन इमेज और डॉक्यूमेंट ऑन ए ग्लास सरफेस. इसकी जो ग्लास सरफेस जो आप लोगों को फिगर में देख रहे हो, इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट जिसको आपने स्कैन करवाना है इसकी ग्लास सरफेस पे रखते हैं. A mechanical driven scan head passes underneath of glass surface and generate an image of the document placed above. Flatbed scanner are also called desktop scanner. इसको हम लोग डेस्कटॉप स्कैनर भी बोलते हैं. दे प्रोवाइड अ मच बेटर स्कैन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर टाइप्स ऑफ स्कैनर. इसकी जो क्वालिटी है दूसरे स्कैनर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी है. शीट फेड स्कैनर. दे आर सिमिलर टू फ्लैट बेड स्कैनर एक्सेप्ट दैट इन दिस केस द डॉक्यूमेंट बीइंग स्कैन मूव्स व्हाइल द स्कैन हेड रिमेन फिक्स. अब शीट फेड स्कैनर क्या है? शीट फेड स्कैनर जो है वो देखने में फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही होता है, बट इसमें हमें जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन कराना होता है उसको मूव कराना पड़ता है, जबकि जो स्कैन हेड होता है वो फिक्स रहते हैं. ठीक है, तो अ शीट फेड स्कैनर लुक्स मच लाइक ए स्मॉल पोर्टेबल प्रिंटर. तो ये देखने में स्मॉल पोर्टेबल प्रिंटर की तरह दिखता है. Handheld scanner. Handheld scanner use the same basic technology that flatbed scanner do. Handheld scanner जो है वो वही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि फ्लैटबेड स्कैनर्स में यूज होती है. बट हियर द यूजर हैज टू मूव द डॉक्यूमेंट मैनुअली. बट इसमें क्या होता है कि यूजर को जो डॉक्यूमेंट जिसको स्कैन कराना होता है उसको मैनुअली मूव कराना होता है. द इमेज क्वालिटी जनरेट बाय दिस टाइप ऑफ स्कैनर इज टिपिकली नॉट वेरी गुड. इसमें जो क्वालिटी है इमेज की वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बट इट इज स्टिल क्वाइट यूजफुल फॉर टेक्स्ट स्कैनिंग. बट ये टेक्स्ट स्कैनिंग के लिए बहुत अच्छा है. आगे है ड्रम स्कैनर. Drum scanners are extensively used in the publishing industry. ड्रम स्कैनर जो है वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं. These scanners use photo multiply tube. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है PMT. PMT means photo multiply tubes to produce very high quality result.
ठीक है। आगे क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट वॉइस, साउंड एंड म्यूजिक डेटा इनटू ए कंप्यूटर। माइक्रोफोन की हेल्प के साथ या माइक्रोफोन यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में से वॉइस, साउंड और म्यूजिक के लिए, ठीक है। अब माइक्रोफोन कन्वर्ट द इनपुट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। माइक्रोफोन क्या करता है, इनपुट साउंड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर कोड। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं इनटू किस फॉर्म में, कंप्यूटर कोड में। दिस कोडेड साउंड देन एंटर इनटू द कंप्यूटर एज इनपुट डेटा विच कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेस बाय द सीपीयू। तो इस तरीके से हम इसको जो कोड होता है उसको हम लोग कंप्यूटर में एज ए मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं। जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो सीपीयू उसको वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सके। आगे है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच ऑफ यूजर फिंगर। टच स्क्रीन क्या है, जैसे कि आप लोग आज स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, डायरेक्टली टच करते हैं अपनी फिंगर के साथ। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आप लोग जस्ट अपनी फिंगर से स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ठीक है। आप एटीएम जाते हो, वहाँ पे भी आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे भी टच स्क्रीन का है, ठीक है। तो आजकल हर जगह पे टच स्क्रीन मैनुअली से काम होता है, ठीक है। टच स्क्रीन is a special type of computer display screen that recognize touch of user fingers. A user interact with the computer by touching words or picture on the touch screen. तो यूज़र क्या करता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली अपनी फिंगर से उसको टच करके किसी भी आइकन या पिक्चर या वर्ड को ओपन करना है तो डायरेक्टली टच करके ही स्क्रीन को ओपन कर सकता है। टच स्क्रीन इज यूज्ड इन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इट इज यूज्ड इन टैबलेट पीसीस, इन मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हम लोग अपने स्मार्टफोन को भी ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, टच करने टच स्क्रीन। इट इज यूज्ड इन इंफॉर्मेशन केसेस एट रेलवे एट एयरपोर्ट टर्मिनल फॉर अराइवल एंड डिपार्चर इंक्वायरीज। तो ये आजकल रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट टर्मिनल्स के ऊपर भी इस तरह की टच स्क्रीन देखने को मिलती हैं, जहां पे आप लोग आने जाने वाली ट्रेन्स और फ्लाइट्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर एक्सेसिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड गेटिंग दियर करंट स्टेटस। और आजकल ये हॉस्पिटल्स में भी यूज हो रही हैं, जिसमें आप लोग अपने पेशेंट्स के बारे में रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, करंट स्टेटस देखना चाहते हैं, तो वो आप ऐसे टच स्क्रीन से देख सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट। A graphic tablet is an input device that enables a user to draw image by hand. ग्राफिक टैबलेट क्या है, ग्राफिक टैबलेट आजकल जिसे हम लोग अपना पेन टैबलेट भी बोल देते हैं। ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जिसके ऊपर हम लोग भी जो भी इमेज ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्टली आपको आपके कंप्यूटर के ऊपर दिखता है। सिमिलर टू अ वे अ पर्सन ड्रा इमेज विद अ पेंसिल और पेपर। ये सिमिलर वैसे ही काम करता है जैसे आप ऑर्डिनरी वे में आप सिंपल नोटबुक के ऊपर पेन और पेंसिल के साथ लिखते हो, बट इसमें क्या है, एक स्पेशल टाइप का जो पेन यूज होता है जिसको हम लोग स्टाइलस बोल देते हैं। It consists of a flat surface on which the user may write a word or draw an image using a special pen called stylus, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, ठीक है, ग्राफिक टैबलेट, जिसे हम लोग आजकल पेन टैबलेट के भी नाम से देखते हैं। ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अच्छा इसका आजकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स इसके साथ इजीली स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। मैथमेटिकली कुछ काम है तो आप डायरेक्टली उस पर जो भी लिखते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। द इमेज जनरली डज नॉट अपीयर ऑन द टैबलेट itself but it display on the computer monitor. Graphic tablets are commonly used by आर्टिस्ट, एलिस्ट्रेटर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मोस्टली जो ग्राफिक टैबलेट्स हैं वो आजकल आर्टिस्ट लोग, इलिस्ट्रेटर्स जो पेंटिंग्स करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं।
वेब कैमरा सबको पता है क्या होता है, ठीक है। हमारे घरों में जो डेस्कटॉप पीसी होते हैं उसमें ये वेब कैमरा हम लोग एक्सटर्नल के रूप में भी हम लोग अटैच करते हैं। A web camera or a webcam is a camera attached to a computer. Some laptops have built-in webcams. Laptops में तो ये already inbuilt होता ही है। A webcam can take a series of image which can be viewed on a computer. This image can be then transferred through the internet to another user. तो हम लोग इसको वेब कैमरा हम लोग इंटरनेट की हेल्प के साथ हम लोग किसी के साथ अगर वीडियो चैटिंग करना हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो तो हम लोग एक दूसरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, ठीक है। एक उसको देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए वेब कैमरा यूज होता है। आगे क्या है, डिजिटल कैमरा जिसे डीजी कैम भी बोला जाता है, इज अ कैमरा दैट टेक्स स्टिल फोटोग्राफ्स इन डिजिटल फॉर्म, जिसमें फोटोग्राफ्स जो हैं वो ली जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म में। मोस्ट मॉडर्न डिजिटल कैमराज आल्सो कैप्चर्स वीडियो विद साउंड। तो आजकल जो मोस्टली मॉडर्न डिजिटल कैमरा जो हैं वो आजकल कैप्चर करते हैं वीडियो के साथ साउंड भी। A photo taken in a digital form can be viewed and printed immediately. तो इसमें आप लोग किसी भी पिक्चर को आप लोग अगर चाहो तो प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। तो ये कैमरा आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके आप उसमें जितने भी इमेजेस हैं उसको अगर फर्दर एडिटिंग करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं इजीली। A DigiCam has a special screen called liquid crystal display, ठीक है। इसकी जो स्पेशल स्क्रीन होती है जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोला जाता है। To view images, it stores the images in a small memory device. The images can also be transferred to a computer. तो इसमें जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर होता है हम उस इमेजेस को कंप्यूटर में हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डिजिटल कैम, फ्रंट व्यू है और बैक व्यू भी है, ठीक है। Barcode reader, you may have seen barcode printed on product like grocery items and clothes. आप जब भी मार्केट जाते हो, शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप शॉपिंग मॉल्स में देखते हो कि जो भी आपने आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स जो भी परचेज करते हो तो उसके पीछे ऐसे ब्लैक कलर की इमेजेस होती हैं, ठीक है। इमेजेस होती हैं, वो लाइंस को क्या बोलते हैं, वो लाइंस किस लिए होती हैं, ये देखिए ये बारकोड है ना, ऐसी लाइंस होती हैं हर प्रोडक्ट के पीछे होती हैं। तो ये एक्चुअली 1 2 ये नंबर क्या है, ठीक है। तो इसी को ही बारकोड बोला जाता है। A barcode is a unique combination of vertical bars that represent product information such as price, place of manufacture, etc. तो ये जो बारकोड होता है इसमें उस रिलेटेड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, हाइड की जाती है। इसमें इसका प्राइस कितना है और वो कब डेट, कौन सी डेट को मैन्युफैक्चर हुआ था। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इन बारकोड में होती है। तो इनको बारकोड जो होते हैं इनको स्पेशल टाइप के जो बारकोड रीडर होते हैं वो इजीली इनको स्कैन करके फिर इनका जो है प्राइस वहाँ पे आपका बिल बनाने में हेल्प की जाती है, ठीक है। Cashier uses a barcode reader to scan the barcode printed on each purchase item. The scan code is then fed to a computer as input data. The computer uses the barcode data to identify the product. इस तरीके से फिर हमारा जो काम है वो easily हो जाता है, ठीक है। जितना भी प्राइस होता है वो उसमें कंप्यूटर में उतना एज ए इनपुट की फॉर्म में फीड हो जाता है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। थैंक यू। आगे क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। सो दिस इज अ स्कैनर, ह्यूमन रीडेबल characters are printed on documents such as checks using a special ink that contains magnetizable particles of iron oxide. A magnetic ink character reader reads this character by examining their shapes. This technology is called magnetic ink character recognition. सबसे पहले magnetic ink character reader जिसे शॉर्ट फॉर्म में MISCRB कहा जाता है। सो
क्या है ये कैसे काम होता है। आप इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल है, ये देखिए। आप अगर आपका अगर बैंक में अगर अकाउंट, अगर आपके पास अगर चेकबुक है, तो आपने एक बात नोटिस की होगा कि ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले 9 नंबर्स, ये जो मैग्नेटिकली जो ये नंबर्स होते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, इन्हीं में ही सारा डेटा जो होता है आपका वो छुपा होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो चेक है उसको वेरीफाई करता है ये स्कैनर। ये जो चेक जो एक्चुअली ये जो स्कैनर है, ये मोस्टली यूज किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में। तो ये जो आप जो चेक देते हो या चेक, उसमें ये आपका चेक का वेरिफिकेशन करने के लिए ये जो नंबर्स होते हैं, ये वहां से आपका जो ये जो स्कैनर है, ये इसको स्कैन कर लेता है ये नंबर्स को। ये ऐसे पता चलता है कि आपका जो चेक है वो सही है या रॉन्ग है। तो ये है मैग्नेटिक इंक यूज की जाती है कि स्पेशल इंक दैट कंटेन्स मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। सो मैग्नेटिक इंक जो होती है वो इसमें यूज की जाती है। तो उसको रीड करने के लिए भी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये जो स्कैनर है उस चेक को इजिली स्कैन कर पाता है। ये देखिए, ये और ये है नंबर्स, ठीक है। तो ये वाले जो MISCR करेक्टर्स हैं, इसी में ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि आपका कौन से बैंक का ये चेक है, या आपका कौन सी ब्रांच से ये चेक है, और आपका ID क्या है। ये सारा कुछ जो इंफॉर्मेशन जो है वो इन MISCR करेक्टर में ही स्टोर होता है। तो वो इजीली इसको डिटेक्ट कर लेता है स्कैनर, और फिर आपका चेक जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो बैंक्स वाले हैं, इनका MISCR से काम बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाता है। तो आगे क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नाम से ही पता चलता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए ही इसका स्कैनर है एक टर्म। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज कैपेबल ऑफ detecting alphabetical and numerical characters on a page of type or handwriting text। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी तो हमारी ही राइटिंग हमें समझ में नहीं आती, इसलिए उसकी अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल जो भी उसमें जो है टेक्स्ट, उसको इजीली स्कैन करके हम लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है कि ये किसी भी लिखा हुआ जो भी आपके पास अगर प्रिंटिंग फॉर्म में है कुछ, अगर हार्ड कॉपी, तो उसको आप लोग अगर चाहते हो कि ये एडिटिंग में अगर कुछ करना है या कुछ, तो सपोज कर लो कि आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें आपको लगता है कि मुझे इसमें एडिटिंग की जरूरत है। तो क्या होगा कि आप उसको अगर 1 बाय 1 टाइप करने लगोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये OCR जो है वो ये सॉफ्टवेयर ये आपका बहुत ही अच्छे से ये जो है स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट को इजीली उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देगा, और आप इजीली उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका काम जो है वो बहुत ही इजी कर देता है। तो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इट मेक्स डेटा एंट्री सिंपलर एंड फास्टर। ठीक है, आगे क्या है, optical mark reader. An optical mark reader is capable of recognizing a pre-specified type of mark made with a dark pencil or ink. इसको समझने के लिए एक क्या है कि आपने देखा होगा कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उन आंसर शीट्स को ऐसे हम लोग चेक करने लगेंगे तो रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो विद इन थोड़े ही दिनों में उस कम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस करना है। तो इसके लिए मैन पावर भी कम चाहिए, और प्लस रिजल्ट जो है वो जल्दी जल्दी चाहिए। तो इस तरह की OMR शीट्स,
ठीक है। ऑप्टिकल मार्क ऐसे आंसर शीट्स जो होती हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए इनका ऐसे होता है, ये देखिए, ये आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा कि ये जो नजर आ रहे हैं ये वाले, आप उसमें ब्लैक डार्क पेंसिल और इंक से आप उसकी ऑप्शंस को टिक करते हो और ये आप उसका आंसर यहाँ पे लिखते हो। ऐसा आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, यूज भी किया होगा, आई थिंक सो। तो ये वाला जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये ऐसी मार्क, ये जो आप आंसर शीट जो होती है वो उसको स्कैन कर लेता है। तो वो उसके अंदर जितना भी उसका डार्क पेंसिल और इंक से जो लिखा है, अगर वो क्वेश्चन उसके अंदर सही है, वो सारा उसके पास आंसर कॉपी के साथ मैच करता है कि ये आपके जितना भी है वो खुद वेरीफाई करके आपका पूरा आंसर शीट और उसके बाद आपके कितने मार्क्स बनते हैं, तो उस हिसाब से वो खुद ही इसका चेक करके पकड़ा देते हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ग्रेडिंग स्पेशली डिजाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर शीट्स, ठीक है, हेल्प कर। आगे क्या है, कार्ड रीडर। कार्ड रीडर, a card reader are used for reading information stores on cards such as magnetic strip cards and smart cards. Gift cards are examples of magnetic strip cards. Information in the form of numbers and character is magnetically stored on a magnetic strip. When the card is swiped through a magnetic card reader, it reads the information quickly and accurately. पहले तो हम लोग इसकी फिगर देखेंगे। ये देख लीजिए, आपके पास ये आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स देखे हैं सबने, जो बैंक से इशू किए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो आजकल क्या है कि हम लोग अपने साथ अगर कैश कैरी नहीं करते हैं, तो अगर आपने बाहर कोई शॉपिंग करा है या उसका बिल पे करना है, तो अगर आपके पास ये डेबिट कार्ड और ये क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड हैं, तो आज ये आपने मोस्टली कॉमन देखा होगा आजकल, इसी के थ्रू हम लोग अपना पेमेंट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो है, इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं उसमें आप लोग अपना कार्ड जो है वो स्वाइप करते हैं, ठीक है। ये देखा है ना सबने, आजकल तो बहुत यूज करते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो इस तरह के ये मैग्नेटिक कार्ड रीडर इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसमें आप लोग इजीली अपना कार्ड जो है वो स्वाइप करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो इनमें जो मैग्नेटिकली इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है, जिसमें उसमें इंफॉर्मेशन में रिगार्डिंग आपका अकाउंट, बैंक में जो आपका अकाउंट होता है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं या आपके क्या बैंक कौन सा है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस मैग्नेटिकली फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो मैग्नेटिक कार्ड रीडर होता है इस इंफॉर्मेशन को क्विकली रीड कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आजकल मैग्नेटिक कार्ड रीडर हमारी बहुत हेल्प करते हैं और ये बहुत कॉमन आजकल यूज होते हैं, ठीक है। आगे है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस किसे बोला जाता है कि आउटपुट डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर की जो आउटपुट होती है उसे हम लोग कहाँ देखते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर की स्क्रीन, ठीक है। मॉनिटर की जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है जिसे हम लोग मॉनिटर बोल देते हैं या वीडियो बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है।